गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 12 हीरोन का सूत्र प्रश्नावली के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस प्रश्नावली के अंदर जो आकृतियाँ आने वाली है उन आकृतियों के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी आकृतियाँ इस प्रश्नावली के दौरान हमें पढ़ने को मिलेगी। सबसे पहली आकृति हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। अब देखो यहाँ से सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो समबाहु त्रिभुज है, इस समबाहु त्रिभुज के अंदर जो तीनों भुजाएं हैं वो तीनों भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। तीनों भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। साथ में जो प्रत्येक कोण है वह प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। सभी भुजाएं बराबर होती है, साथ में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अब देखो यहाँ से यदि हम समबाहु त्रिभुज की भुजा को ए मान लें, यानी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा को यदि ए मान लें तो हमारे पास में सूत्र बनेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? देखो तीन भुजाएं इसकी है तो परिमाप कितना हो जाएगा? 3a। ये आपके पहला सूत्र हमारे पास में हो चुका है। दूसरा सूत्र हमारे पास में आएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र हमारे पास में होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर। ये हमारे पास में पहली आकृति है समबाहु त्रिभुज। इसके दो सूत्र हो चुके हैं। इसी प्रकार दूसरी आकृति हम पढ़ेंगे। दूसरी आकृति है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर हमें पता होना चाहिए इस त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं कैसी होती है? समान होती है। दो भुजाएं समान होती है और एक भुजा क्या होती है? असमान होती है। यानी कि हमारे पास में मान लो AB 4 सेंटीमीटर है, BC 4 सेंटीमीटर है और BC 5 सेंटीमीटर है और AC 4 सेंटीमीटर है। यानी कि दो भुजाएं कैसी है? समान हैं। तो वह त्रिभुज कौन सा कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यहाँ पर यदि हमारे पास में दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके संगत कोण भी क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। यानी कि दोनों कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। अब देखो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की समान भुजा को हम ए मान लेंगे और असमान भुजा को हम क्या मान लेंगे? बी। यानी कि समान भुजा को ए मानेंगे और असमान भुजा को क्या मान लेंगे? हम बी मान लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास में जो तीसरा सूत्र निकल के आ रहा है वह है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? देखो दो भुजाएं समान हैं यानी कि 2a + b। इसी प्रकार चौथा सूत्र हमारे पास में आ रहा है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल
सूत्र क्या होता है, b/4 रूट 4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। b/4 4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a और b का मान रखेंगे तो हमें समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में साथ के साथ आप उतार चलेंगे, सूत्रों को हमें याद रखना है, क्योंकि सूत्र याद रहेंगे तभी हम प्रश्नावली के सवालों को हल कर सकते हैं। तीसरी आकृति हमारे पास में है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अब देखो, समकोण त्रिभुज के अंदर हमें पता होना चाहिए एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक कोण क्या होता है हमारे पास में, 90 डिग्री का होता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं अपन, समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में जो आधार वाली भुजा है यानी कि BC क्या कहलाएगा, इसका आधार कहलाएगा। AB भुजा क्या कहलाएगी, इसका लंब कहलाएगा। और AC भुजा क्या कहलाएगा, इसका कर्ण कहलाएगा। यहाँ से अपने को ये भी पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज के ऊपर पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, लागू होती है। पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। अब देखो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कि यदि हमें दो भुजाओं का मान दिया हुआ है तो तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से समकोण त्रिभुज के ऊपर पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, लागू होती है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, समकोण त्रिभुज का क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज का परिमाप। तो समकोण त्रिभुज का जो परिमाप है वह क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, AB प्लस BC प्लस AC। तो हमें क्या मिल जाएगा, समकोण त्रिभुज का परिमाप प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार छठा सूत्र हमारे पास में है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसके बाद में चौथी आकृति हमारे पास में आती है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। अब देखो, विषम बाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसके अंदर जो तीनों भुजाएं हैं वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। ABC, जैसे AB भुजा 4 सेंटीमीटर की है, BC भुजा 5 सेंटीमीटर की है और AC भुजा 5 सेंटीमीटर की है, BC भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर की है। तो हम क्या करेंगे, भुजाओं को अलग अलग मान लेंगे। एक भुजा को हम मान लेंगे A, एक भुजा को हम मान लेंगे B और एक भुजा को हम क्या मान लेंगे, C मान लेंगे। ठीक है। अब यहाँ से विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमें अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप S बराबर होता है A प्लस B प्लस C बटा 2। इसी प्रकार विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। इसे हम क्या बोलते हैं, हीरोन का सूत्र भी कहते हैं। यानी कि विषम बाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, सूत्र नंबर 7, इसको हम क्या बोलते हैं, हीरोन का सूत्र भी बोलते हैं। और इसके द्वारा यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में अगले हमारे पास में है, अगली आकृति है
साथ के साथ उतारते चलेंगे। हमारे पास में अगली आकृति है त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिभुज हम जानते हैं 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। और यहाँ से सूत्र होता है हमारे पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यानी कि जो हमारे पास में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वही किसका होता है? त्रिभुज का होता है। इसके बाद में अगली आकृति हमारे पास में आ रही है आकृति नंबर 6, जिसे हम नाम देंगे आयत। आप सब पढ़ चुके हैं, फिर भी हम एक बार इसको वापस पढ़ लेते हैं। आयत, देखो आयत के अंदर क्या क्या होता है? आयत के अंदर एक भुजा होती है जिसको अपन बोलते हैं लंबाई, इसे अपन लिखेंगे किसके द्वारा? एल के द्वारा। एक भुजा होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? चौड़ाई, जिसे अपन लिखेंगे बी के द्वारा। तो यहाँ से सबसे पहले हम निकालते हैं सूत्र नंबर 9। सूत्र नंबर 9 हमारे पास में है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। सूत्र नंबर 10 हमारे पास में है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। इसके बाद में अगली आकृति हमारे पास में है वर्ग। आकृति नंबर 7 हमारे पास में है वर्ग। अब देखो वर्ग के अंदर क्या होता है? चारों भुजाएं कैसी होती है? समान होती है। चारों भुजाएं कैसी होती है? इसके अंदर समान होती है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो हम क्या करते हैं? वर्ग की भुजा को क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। तो यहाँ से सूत्र नंबर 11 हमें प्राप्त होगा वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा। सूत्र नंबर 12, सूत्र नंबर 12 हमारे पास में है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, तो सूत्र होता है हमारे पास में भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर, इसे हम 4a भी बोल सकते हैं, इसे अपन a का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। इसके बाद में अगली आकृति हमारे पास में आती है, अगली आकृति हमारे पास में आती है आकृति नंबर 8, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। अब देखो समांतर चतुर्भुज के अंदर हमारे पास में 2 भुजाएं कैसी होती है? समान होती है। और उनके जो सम्मुख कोण हैं वह सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। तो यहाँ से सूत्र नंबर हमारे पास में 13 है। सूत्र नंबर 13 हमारे पास में है समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज का परिमाप। समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी कि जो आपके आयत का परिमाप होता है वही परिमाप किसका होता है? आपके समांतर चतुर्भुज का। इसी प्रकार सूत्र नंबर 14, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सूत्र होता है हमारे पास में आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई। इसके बाद में
अगली आकृति हमारे पास में है समचतुर्भुज। अगली आकृति हमारे पास में है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। अब देखो समचतुर्भुज के अंदर क्या होता है, सभी भुजाएं समान होती है। सभी भुजाएं कैसी होती है, समान होती है। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं, जो विकर्ण होते हैं परस्पर क्या होते हैं, लंब समद्विभाजित होते हैं। यानी केंद्र के ऊपर क्या बनते हैं हमारे पास में 90 डिग्री के कोण बनते हैं। तो यहाँ से समचतुर्भुज का परिमाप, सूत्र नंबर हमारे पास में आ गया 15। समचतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं कैसी होती है, समान होती है। इसी प्रकार सूत्र नंबर 16, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, सूत्र होता है हमारे पास में 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। इसके बाद में अगली आकृति आती है हमारे पास में आकृति नंबर 10, जिसे बोलते हैं अपन समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। अब देखो इसके अंदर हमारे पास में 2 समांतर भुजाएं होती है और 2 क्या होती है हमारे पास में असमांतर भुजाएं होती है। यानी ये वाली भुजा के समांतर है और ये दोनों क्या होती है आपके असमांतर होती है। तो इस प्रकार की जो आकृति बनेगी उसे क्या नाम देंगे अपन, समलंब चतुर्भुज। तो यहाँ से सूत्र नंबर हमारे पास में 17 है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। उनके बीच की दूरी। इसके बाद में अगली आकृति आती है हमारे पास में वृत्त। अगली आकृति हमारे पास में है वृत्त। वृत्त वृत्त। अब देखो वृत्त के अंदर क्या होता है, ये हमारे पास में जो आकृति है वो किसकी है, वृत्त की है। यहाँ पर एक छोटा बिंदु होगा, इस बिंदु को क्या नाम देते हैं अपन, केंद्र। केंद्र बिंदु से परिधि के जो बीच की दूरी है वो क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। अब यदि त्रिज्या का मान दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, व्यास निकालना है। तो व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या। 2 गुणा त्रिज्या, जिसे हम d बराबर 2r बोल सकते हैं। d बराबर क्या बोल सकते हैं, 2r बोल सकते हैं। इसी प्रकार यदि हमें व्यास दिया हुआ है और हमें क्या करना है, त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, यानी कि r बराबर होता है d बटे 2। यानी कि त्रिज्या दी हुई है, व्यास निकालना है तो 2 से गुणा करना है। यदि व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, व्यास के अंदर 2 का भाग देते हैं। अगला सूत्र हमारे पास में आएगा वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप सूत्र होता है हमारे पास में 2πr। इसी प्रकार वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र होता है हमारे पास में πr²।
अब चूंकि ध्यान रखना है कि पाई का मान कितना होता है 22/7 और पाई का मान दशमलव के अंदर कितना होता है 3.14। ये हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो जितने भी हमने सूत्र आज पढ़े हैं उन सूत्रों को आप याद करेंगे। अगले वीडियो के अंदर हम प्रश्नावली 12.1 के सवालों को हल करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें तथा जो विद्यार्थी नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी अपने आस पड़ोस के विद्यार्थियों को सूचित करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।